जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। कैसे हो भक्तों, कैसे हो साधको। आज का ज्ञान एक वीडियो मैंने आप लोगों के सामने पेश करी थी, बताया था उसमें गाड़ीवान ठाकुर के बारे में। तो वीडियो अंत तक ही देखिए और पूरा ही देखिए। हो सकता हो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, मगर ये मैं ज्ञान के लिए बताने जा रहा हूँ। गाड़ीवान ठाकुर, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। फ़ोन करने का समय सुबह 10 साढ़े 10 से शाम को 6 बजे तक, उसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। तो गाड़ीवान ठाकुर, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा वो दबा लीजिए, बेल आइकॉन पे कर लीजिए, आल का घंटा भी दबा दीजिए। जो वीडियो मैं आपको पेश करूंगा सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगी। तो गाड़ीवान ठाकुर ऐसा देवता है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसके बिना देवी शक्ति अधूरी हैं। और ये देवता गाड़ीवान ठाकुर, ये देवता आपका लाग, मूठ, और जिसे आप लोग कहते हो शिपली एलम, तो इन सब चीज़ों को जो तंत्र जगत में माहिर होते हैं, ओझा गुनी जानकार, जो तंत्र जगत में माहिर होते हैं, तो वो किसी के ऊपर जलन, ईर्ष्या या किसी से पैसा लेके उस व्यक्ति को जो अच्छा खा रहा है, अच्छा कमा रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर अधिकतर दुश्मनी के कारण पैसा लेके वो लाग और मूठ भेजते हैं। तो लाग और मूठ भेजते हैं जब कोई शक्ति कार्य नहीं करती, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, क्योंकि लाग और मूठ देवी शक्ति ही उसमें आगे चलती है। देवी शक्ति आगे चलती है, फिर देवता चलते हैं। देवी शक्ति लाग और मूठ में और शिपली एलम में अधिकतर जाती है, चाहे वो मुसलमानी हिंदवानी भी मूठ हो, तो उसमें देवी शक्ति के बिना मूठ और लाग नहीं जाती। तो ये देवता उस मूठ को और लाग को, शिपली एलम को लौटाने में सक्षम होता है, क्योंकि गाड़ीवान ठाकुर, और गाड़ीवान भी कहते हैं इसे, और कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में बैलवान भी कहते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, तो इन्हें बैलवान भी कहते हैं। तो गाड़ीवान देवता जब मूठ चलाई जाती है और कोई देवी देवता काम ना करें, तो जो माहिर जानकार होते हैं, माहिर भगत होते हैं, जिन पे देवी देवता आते हैं, उनके पास ये शक्ति है। और जो खिले हुए खिलाड़ी होते हैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, उस पे ये देवता है गाड़ीवान ठाकुर। तो उस लाग को और मूठ को, शिपली एलम को गाड़ीवान ठाकुर देवता से ही, शक्ति से वो मूठ को उतारते हैं, उसे अपने काबू में करते हैं। क्योंकि गाड़ीवान ठाकुर बाबा, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, गाड़ीवान ठाकुर बाबा देवी का रथ चलाते हैं। माँ शक्ति जो होती है, चाहे काली माता हो, मरई माता हो, चंडी माता हो, चौमुखी कालका हो, या मसानी हो, कोई भी शक्ति हो, देवी शक्ति, उनका रथ चलाते हैं। इस शक्ति का आह्वान करते ही, इनका विधि विधान करते ही, उस शक्ति को ये अपने रथ पे बिठा लेते हैं। और रथ पे बिठाने के बाद उसे जहाँ उसका भगत या जिस साधक ने ये शक्ति साध रखी है वहाँ उतारती है। और ये शक्ति बड़ी ही तीव्र गति से काम करती है। इसका भोग साधारण सा भोग है,
मगर ये शक्ति मिलेगी उसी के पास जो इस खेल में, आध्यात्मिक खेल में, या देवी देवता जिन्हें आते हैं उनके पास शक्ति हो, तो वही इस कार्य को कर सकते हैं, वरना किसी की औकात नहीं है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, गाड़ीवान ठाकुर बाबा, बैलवान बाबा भी कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। और इन्हें भोग बड़ा आसान लगता है और इन्हें भोग बड़ा आसान लगता है, इनका भोग बड़ा ही सरल है। ये इन्हें भोग में जब कार्य हो जाएं तो एक सफ़ेद मुर्गा देशी बोलता हुआ, गांजे की चिलम, अंडा और कुछ सामग्रियाँ मैं अभी बताऊंगा नहीं, ये भोग लगता है। मगर ये मूठ को जिस तांत्रिक ने चलाई है, अगर वो भगत और वो जानकार जो इनकी शक्ति रखता है गाड़ीवान बाबा की, गाड़ीवान ठाकुर की, उनका भगत अगर वो कह दे कि जिसने करा है या जिसने करवाया है उसी के पास वापसी लाओ, तो ये उसके पास वापसी कर देता है। और उसको इतनी हानि होती है कि उनके प्राणों पे बनाती है, क्योंकि ये मूठ को सेकंडों में उतारता है और मूठ को सेकंडों में लौटाता है। तो आप लोग समझदार हो, ये शक्ति बड़ी उग्र, मगर ये शक्ति मैं पहले भी कह चुका हूँ, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। और इसके बिना देवी शक्ति अधूरी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो सबसे ज़्यादा आपके लाइक कम आते हैं, लाइक करना और शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा। और आप लोग देखिए, शाम को 6 बजे के बाद मुझे कॉल ना करें, मैं फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा, वैसे स्विच ऑफ रहता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता।